और एक भाई कल अनाउंस कर दिया, ये तो मैं तो रियली आश्चर्यचकित हूँ। तो मैंने सुनने के बाद ऊपर दिल्ली बात किया कि तो उन लोगों ने पूछा आप लोग से बात नहीं हुई अध्यक्ष से? हमने कोई बात नहीं हुई, ऐसे ही अनाउंस कर दिए, जबकि ये मेरा परमपंगत सीट है। कुशेश्वर तो पिछले आप रिकॉर्ड देखिए कांग्रेस सीट रही है। तो फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि तो हम लोग को दोनों सीट पर लड़ना चाहिए और हम लोग उस हिसाब से काम कर रहे हैं। वो पूछ ही नहीं रहे हैं तो हम क्यों कर जाएंगे? अगर वो कुशेश्वर थान में वापस ले लेते हैं आज रात तक तो फिर हम अपना कुशेश्वर थान सीट लड़ेंगे, हम तारापुर नहीं लड़ेंगे। अगर वो दोनों सीट पर लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी भी दोनों सीट पर लड़ेंगे। देखिए, जब गठबंधन हो तो धर्म का पालन सभी पार्टियों को करना है, ईमानदारी से। उन्होंने आज क्या किया? दोनों सीट अनाउंस करके आप गठबंधन का धर्म पालन नहीं कर रहे हैं। ये जनता बिहार की सब देख रही है और जनता इसका फैसला करेगी। नैया का इस्तेमाल क्या उपचुनाव में करेंगे आप लोग प्रचार प्रसार में? पूरे देश में करेंगे और दोनों उपचुनाव में आएंगे और पूरे बिहार के तो हैं ही वो। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर जिस तरीके से कल आरजेडी ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और कांग्रेस से राय विचार भी नहीं किया, इसको लेकर अब कांग्रेस में बेहद नाराजगी है। हमारे साथ बात करने के लिए अजीत शर्मा मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं। अजीत जी, कल जिस तरीके से आरजेडी ने दोनों सीटों पर घोषणा कर दी अपने उम्मीदवारों की, जबकि एक सीट पर जो कुशेश्वर स्थान है उस पर आप लोग सेकंड आए थे, यानी कि दूसरे नंबर पर आए थे, आप लोग को लूप में लिया गया था घोषणा करने से पहले? नहीं, कोई बात नहीं हुई। अब बड़ा मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ, पूरे कांग्रेस पार्टी आश्चर्यचकित है कि ऐसा निर्णय वो कैसे ले सकते हैं। जबकि पिछला 2020 का जो चुनाव हुआ उसमें हम लोगों ने कुशेश्वर थान जो 70 सीट में हम लोग का था, हमारे अशोक कुमार जी वहाँ से प्रत्याशी थे और वो 7,222 वोट से हारे थे। तारापुर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें राजद के प्रत्याशी थे और वो 7,225 वोट से हारी थी। और एक भाई कल अनाउंस कर दिया, ये तो मैं तो रियली आश्चर्यचकित हूँ। तो मैंने सुनने के बाद ऊपर दिल्ली बात किया कि तो उन लोगों ने पूछा आप लोग से बात नहीं हुई अध्यक्ष से? हमने कोई बात नहीं हुई, ऐसे ही अनाउंस कर दिए, जबकि ये मेरा परमपंगत सीट है। कुशेश्वर थान तो पिछले आप रिकॉर्ड देखिए कांग्रेस सीट रही है। तो फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि तो हम लोग को दोनों सीट पर लड़ना चाहिए और हम लोग उस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो कुशेश्वर थान का तो हम लोगों ने अशोक कुमार जी लड़े या उनके लड़के लड़े, वो तो ठीक ही है, सीट पहले से है, दलित के नेता भी हैं वो। अब रहा तारापुर में बहुत लोग हमारे हैं कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, अब मैं उस पर निर्णय अभी लूँगा और कल तक ऊपर से दिल्ली से बात करके फिर उसका निर्णय लेंगे कि क्या करना है नहीं करना है। लेकिन कुशेश्वर स्थान को लेकर जो आप लोग आरजेडी के साथ एक टकराव की स्थिति बनी हुई थी, आरजेडी को पता था कि आप लोग उस पर लड़ना चाह रहे हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने न केवल दावेदारी ठोक दी और एक तरफा उन्होंने ऐलान भी कर दिया अपने उम्मीदवार के नाम का। नहीं, आश्चर्य एक राजद का मैं प्रवक्ता का सुन रहा था कि कांग्रेस वहां से नहीं जीत सकती, इसलिए मैंने अनाउंस कर दिया। अरे कांग्रेस और राजद जब गठबंधन है तो जहां कांग्रेस लड़ेगी वहां राजद सपोर्ट करेगा, जहां राजद लड़ेगी वहां कांग्रेस सपोर्ट करेगा। तो अगर राजद जीत सकती है तो कांग्रेस क्यों नहीं जीत सकता? दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, यह तो बिल्कुल बकवास बातें हैं। हम आका जा रहा है कांग्रेस को यहाँ पे, वो आक रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में जनता जन जन में समाई हुई है और कांग्रेस को पूरे भारतीय जनता पार्टी से एनडीए से पूरे देश में लड़ना है, इसलिए वो आंक रहे हैं। वो तो आंक सकते हैं। अब सूरज की रोशनी है, अगर कोई उसको अगरबत्ती दिखाए, धूपबत्ती दिखाए, टॉर्च दिखाए तो सूरज को रोशनी में कोई फर्क पड़ता है? कांग्रेस वही है, राष्ट्रीय पार्टी है और पूरे भारतवर्ष को आजाद कराने से लेकर आज तक जो देश में विकास हुआ वो कांग्रेस पार्टी का देन है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को कोई कम ना आके कांग्रेस पार्टी की जनता के शरीर में बसा हुआ है। जी, आप भी मानते हैं पिछले 20 सालों से कांग्रेस एक तरीके से पिछलग्गू पार्टी बन के रही है आरजेडी के बिहार में? देखिए, पिछलग्गू नहीं हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी राम और राम मंदिर के नाम पे पूरे देश की जनता को गुमराह करने का काम किया और हम लोग भारतवर्ष के लोग सेंटिमेंटल हैं, लेकिन अब राम भी नाम और राम मंदिर भी नाम अब काम नहीं आएगा। इसलिए कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 करोड़ युवकों को रोजगार देंगे, एक भी रोजगार नहीं मिला। 2020 के विधानसभा चुनाव में बोला 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, वह भी एक भी नहीं मिला। इसलिए अब जनता समझ रही है, वही यूथ जो मोबाइल पे मोदी मोदी करते थे, आज वही यूथ कांग्रेस को जो विकास किया है पूरे भारतवर्ष को आजाद करने के बाद से, अब सब कांग्रेस को वोट करेंगे। वक्त आने दीजिए 2024 और ये भी उपचुनाव साबित करेगा। हम लोग दोनों कांग्रेस अगर लड़ते हैं, अगर क्या लड़ेंगे ही दोनों सीट पर, जनता वोट अधिक अधिक कांग्रेस को देगी। इसलिए आप पिछलग्गू पार्टी राजद का बोलते हैं, यह कांग्रेस के लिए उचित नहीं है। तो आप कंफर्म है कि दोनों सीटों पर आप लोग उम्मीदवार उतारेंगे, कुशेश्वर स्थान और तारापुर? एक बार आप लोग पुनर्विचार करने के लिए आरजेडी को कहेंगे क्या कि अपने कैंडिडेट का नाम वापस ले लें? वो पूछ ही नहीं रहे हैं तो हम क्यों कर जाएंगे? अगर वो कुशेश्वर थान में वापस ले लेते हैं आज रात तक तो फिर हम अपना कुशेश्वर थान सीट लड़ेंगे, हम तारापुर नहीं लड़ेंगे। अगर वो दोनों सीट पर लड़ेंगे,
कांग्रेस पार्टी भी दोनों सीट पे लड़ेगी। यानी आज रात तक अल्टीमेटम है एक तरीके से। अल्टीमेटम नहीं, उनको सोचना होगा, धर्म महागठबंधन का जो धर्म का पालन उनको करना होगा। इसलिए जब तक हमको कोई वो बोलते नहीं कि विड्रॉवल, तब तक हम लोग दोनों सीट की तैयारी कर ली है और आज दिल्ली खबर चली जाएगी, सूचना हम लोग दे देंगे दोनों कैंडिडेट का और कल घोषणा हो जाएगा। यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो जैसे को तैसा होता है, आप लोगों ने कन्हैया को पार्टी में ले लिया, आरजेडी से पूछा नहीं, उनको बताया तक नहीं, वैसा ही अब उन्होंने आपके साथ किया कि दोनों जगह पे उम्मीदवार खड़े कर दिए, आपसे पूछा तक नहीं। अच्छा, आप एक बताइए, इतने बड़े आप चैनल हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी में कोई भी ज्वाइन करेगा दूसरे पार्टी से क्यों पूछेगा? कोई भी आएगा, आप भी राजद में कोई ज्वाइन करता है क्या कांग्रेस से पूछता है? भारतीय जनता पार्टी किसी से कोई पूछता है क्या? पार्टी में जो भी है आने का स्वागत है और कन्हैया जी के आने से हमको लगता है कि वो देश का एक एक बच्चा उनको जानता है। निश्चित तौर पर हम तो चाहें कन्हैया ही जी नहीं, ऐसे नौजवान जो रोजगार नहीं मिला उनको भारतीय जनता सब लोग आए कांग्रेस में और पिछला इतिहास कांग्रेस का देखें और कांग्रेस को फिर से 2024 में स्थापित कन्हैया करें। के नाम पे लालू जी को था एतराज था, आपको मालूम है, 19 में उनको आने नहीं दिया गठबंधन ने, महागठबंधन ने। वो तो उनका मामला है, गठबंधन कैसे नहीं आया? वो तो चुनाव लड़े सीपीआई से, सीपीआई गठबंधन का अंग था। उन्होंने राजद का कैंडिडेट जरूर दे दिया, वो तो फिर गलत किया था उन्होंने। देखिए, जब गठबंधन हो तो धर्म का पालन सभी पार्टियों को करना है ईमानदारी से। उन्होंने आज क्या किया, दोनों सीट अनाउंस करके आप गठबंधन का धर्म पालन नहीं कर रहे हैं। ये जनता बिहार की सब देख रही है और जनता इसका फैसला करेगी। एक आखिरी सवाल, कन्हैया का इस्तेमाल क्या उपचुनाव में करेंगे आप लोग प्रचार प्रसार में दोनों सीटों पर? आप कह रहे हो उपचुनाव में यूज करें, यूज शब्द नहीं है, वह प्रचार करेंगे आप लोग के लिए, बिल्कुल पार्टी के नेता होंगे। पूरे देश में करेंगे और दोनों उपचुनाव में आएंगे और पूरे बिहार के तो हैं ही वो, लेकिन हम उनको चाहते हैं इसमें तो आए ही और उनके जेएनयू के जो लड़के इनके दोस्त हैं सपाटी रहे, जहां जहां जिस राज्य में सबको कांग्रेस में लाएं और पूरे देश में कांग्रेस को मजबूती देने का काम करें। चलिए, शुक्रिया। तो अजीत शर्मा यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं अल्टीमेटम दे रहे हैं आरजेडी को कि आज रात तक अगर उन्होंने कुशेश्वर स्थान सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम को वापस नहीं लिया तो फिर कांग्रेस पार्टी भी दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और इसकी घोषणा कल कर दी जाएगी। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना।